हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से करोगे बेटा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व पे चल रहे थे। अब बेटा कुछ ही सवाल खाली बचे हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने हम अगले मतलब 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो क्वेश्चन लिखा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा तो मुझे तो क्वेश्चन को मतलब मुझे क्वेश्चन पता ही है। ध्यान देना, तो एक चीज ध्यान देना, जैसे कोई एक आदमी, ठीक है, ये हमारे एक आदमी कोई है, ये मान लो कोई आदमी है, ये किसी काम को अगर एक्स दिन में करते हैं, एक्स डेज में करते अगर है, तो वन डे में कितना काम करेंगे? वन डे में कितना काम करेंगे? वन अपान का एक्स। टू डे में कितना काम करेंगे? टू अपान का एक्स। थ्री डे में कितना काम करेंगे? थ्री अपान का एक्स। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सीन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अब कभी भी जैसे ऐसे हो जाएगा ना कि कोई आदमी किसी काम को एक्स डे में करता है, तो एक दिन में उसका वन अपान का एक्स काम वहां पर करेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना इसको। ठीक, ये क्वेश्चन की कीवर्ड बिल्कुल से है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। तो क्वेश्चन कह रहा है 8x 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाई बी। कह रहे हैं कि अगर बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, आप वाई मान लो, जेड मान लो, तो ए उस काम को बी के द्वारा किए गए काम से 6 दिन में कम करता है। जैसे अगर बी किसी काम को बी कैन डू एनी वर्क इन 6 days, देन ए कितना करेगा? एक्स माइनस का 6, मतलब जितना दिन बी लेगा। जैसे मान लो बी अगर 20 दिन लेता है काम करने में, तो ये हाँ, अगर बी 20 दिन लेता है तो ए हमारा उससे 6 दिन का मतलब 14 दिन में पूरा 14 डेज में पूरा काम वो ए आपका पूरा काम 14 दिन में पूरा फिनिश कर देगा। इतना हो जाएगा ना। ए टेक्स 6 days लेस देन टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मतलब किसी काम को खत्म करने में अगर बी जो ए है ना, बी से 6 दिन कम समय लेता है। ठीक है, ठीक कह रहा है इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। कह रहे हैं अगर ए बी दोनों साथ में लग जाए, राम से हम साथ में लग जाए, तो काम कितने में खत्म हो जाएगा? 4 दिन में काम का सत्यानाश, मतलब पूरा काम कर डालते हैं। ठीक है, तो कह रहे फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द दो बार हो गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। मतलब बी के द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। हाँ देखो, अगर ए ए जो है ना, ए बी से 6 दिन कम समय लेता है, तो हम मान लेंगे कि बी कैन डू वर्क इन एक्स डेज। हम लोग क्या लिखेंगे? बी कैन डू, बी कैन डू वर्क इन एक्स डेज। भाई बी किसी काम को एक्स डे में करता है, तो अच्छा फिर ए कितना करेगा? ए कैन डू, ए कैन डू वर्क इन कितना हो जाएगा भाई? एक्स माइनस का 6 आपका हो जाएगा। भाई बी से 6 दिन कम लेता है, भाई जो कुछ बोला हम यहाँ पर कर दिए हैं। इतना हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो भाई, देखो अगर बी किसी काम को एक दिन में करता है, तो कहेंगे बी फिर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई बी, मतलब बी किधर किया क्या? बी इन वन डे। अब कह रहे हैं, अब देखो अगर बी किसी काम को इस दिन में करता है, तो वर्क डन बाई बी इन वन डे, मतलब बी के द्वारा बी के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? कितना आ जाएगा? ये हम लोग का वन अपान का एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखो हम क्या कर लेंगे? वर्क डन बाई ए इन वन डे, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? भाई देखो एक दिन में कितना काम करेगा? ये ए कितना करेगा? एक्स माइनस का 6 करेगा। भाई देखो अगर ए उस वर्ग को एक्स दिन में करता है, तो बी के एक दिन में कितना काम करेगा? वन अपान का एक्स करेगा। अब यहाँ देखो, ठीक, इतना हम लोग का बन जाएगा इक्वेशन। अब देखो कह रहा है ए और बी टुगेदर कैन फिनिश इट वर्क 4 days। कह रहे हैं
अगर ए बी दोनों मिलकर के उस काम को 4 दिन में करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी बोथ 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 वर्क डन इन 1 डे। तो देखो ए और बी पूरा काम 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, इतना काम करेंगे। अब देखो ये ए और बी दोनों का एक दिन का काम है और बी के द्वारा एक दिन का काम इतना दे रखा है, एक दे दोनों दो एक्स 1/x और 1/x-6, ये दोनों ए और बी के द्वारा किया गया एक दिन का काम है, दोनों को ऐड करोगे तो इसकी इक्वल हो जाएगी, ये भी तो वही लिखा है भाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/x प्लस 1/x-6 इक्वल क्या आ जाएगा 1/4। कहो सर कैसे, तो देखो ये बी के द्वारा किया गया काम एक दिन का है, ये एक द्वारा किया गया काम एक दिन का है। अब 1+4 भी तो ए प्लस बी दोनों के द्वारा एक दिन का किया काम है, ये दोनों इनके इक्वल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हम लोग हैं, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, हो जाएगा x-6 और प्लस का x अपान में क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा x-6 इक्वल कितना जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। अब देखो x आपका यहाँ कितना जाएगा, देखो इधर x आपका 2x आ जाएगा, तो आपका 2x माइनस का 6 आपका आ जाएगा। यहाँ देखो, अब देखो इनका बेटा मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा x² माइनस का 6x कितना जाएगा, ये आपका 1/4 आ जाएगा। अब इनका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, तो 8x माइनस का और 4 छंग 24 आपका आ जाएगा, 24 आपका आ जाएगा, इक्वल इक्वल कितना आ जाएगा x² माइनस का 6x आपका आ जाएगा। अब देखो इन सब भाई साहब को दाईं ओर लेकर के चले हम लोग आएंगे, तो आपका आ जाएगा x² माइनस का 6x और माइनस का 8x और प्लस का 24 बराबर 0 आपका आ जाएगा। तो देखो आपका जब 8 आपका प्लस में है, जब ये दाईं ओर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 24 आपका माइनस में है, जब दाईं ओर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये आपका आ जाएगा x², अब माइनस का 6 माइनस का कितना, माइनस का 14 आपका आ जाएगा, ये हम लोग का 24 ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो इसका फैक्टर करना खाली बस है, तो हाँ फैक्टर करेंगे हम लोग इसका। तो फैक्टर कैसे करोगे भाई, 24 को ब्रेक करोगे तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, तो देखो इधर फैक्टर कैसे निकालोगे, मान लो हमें नहीं आता, मान लो ऐसे, ठीक। तो 24 का फैक्टर कर लो, तो ये 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ कितना जाएगा 2 तिहाई आपका 6 आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 आपका आ जाएगा। अब इनको ऐड करने में 14 आना चाहिए, तो ठीक है ये कितना जाएगा 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब देखो 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 12 और 2 कितना होता है हम लोग का 24 आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएगा। देखो इधर 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा। तो देखो 12 दूनी 24 आपका आ जाएगा, 12 2 आपका 14 हो जाएगा, हमको फैक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो इधर अगर फैक्टर मिल जाएगा तो x² ऐसे लिखा रहेगा, तो ये माइनस का 12x माइनस का 2x, भाई देखो जब इनको ऐड करोगे तो माइनस का 14x आ जाएगा, ठीक। और जब इनका माइनस का 12 माइनस के 2x का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24x² आपका आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा ना, तो प्लस का ये 24 आपका ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल हम लोग का यहाँ पे 0 आ जाएगा। बेटा इन दोनों में देखो x कॉमन ले लो, जब x कॉमन लोगे तो जाएगा x माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जब अगर 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो x माइनस का 12 यहाँ बचेगा, इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखो x माइनस का 12 ए ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस का 2 आपका इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखो x जब ध्यान देने बेटा, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, जब x माइनस का 12 को इक्वल 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी, ठीक। जब x माइनस 2 को इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी आ जाएगी, ये हम लोग की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, तो जब बेटा x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अब इसमें अगर निकालना अगर है तो हमसे बी पूछा गया था, देखो अगर अब दो वैल्यू आई, दोनों को यहाँ पे हम लोग पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखो बी किसी काम को 1 दिन में करेगा, तो अगर बी लिखते हैं इसके बारे में, बी कैन डू वर्क कितना हो जाएगा, 12 डेज में करेगा। अगर बी 12 डेज में करेगा, ठीक है, तो ये भाई साहब कहते हैं एक दिन में करेंगे, ए कैन डू वर्क कितना करेगा भाई, 12 में 6 कितना बचेगा हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 6 आ जाएगा, 6 डेज में आ जाएगा। अब यहाँ देखो अगर बी 2 दिन में करेगा तो ये वाली वैल्यू तो कोई पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। पर देखो अगर बी 2 दिन में काम कर रहा है तो क्या ए -4 दिन में करेगा, कभी नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, हमेशा बड़े वाले नंबर 12 को ही हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, 2 वाले को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। 2 वैल्यू पुट करोगे तो आपका ए की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी किसी काम को अगर 12 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। और ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से, भाई 2 कैसे नहीं, देखो इधर यहाँ देखो, अगर x बराबर 2 यहाँ पुट करोगे तो जो ठीक है, बी किसी काम को 2 दिन में करता है, तो क्या ये ए किसी काम को -4 दिन में करेगा, कभी नहीं करेगा। भाई कोई काम ऐसा हुआ कि जैसे आपने कोई काम करना शुरू किया है तो उस काम को आपने -4 डेज में करा होगा, क्योंकि वर्क डन कभी आपका माइनस में नहीं आता है। ठीक, अभी उनका सारा पूरा घर हम पूरा तोड़ देंगे तो काम भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। ये वाला हम लोग का आंसर इनवैलिड यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।